नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन 3 जगहों के बिना अधूरी है खाटू श्याम जी की यात्रा। एक बार जरूर करें दर्शन। जी हाँ दोस्तों, हमें आज इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त होगी कि आपको इन 3 जगहों पर अवश्य ही जाना चाहिए जब आप खाटू श्याम जी की यात्रा कर रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये जगह कौन सी है? ये 3 जगह जो आपको दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन 3 जगहों के बारे में। खाटू श्याम की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो चलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इस जानकारी का लाभ उठाइए। भारत में लाखों मंदिर हैं और हर मंदिर के पीछे कोई न कोई कथा, रहस्य या चमत्कार छिपा है। ऐसा ही एक चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर है खाटू श्याम मंदिर, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। जय श्याम जी की जय, बाबा खाटू श्याम। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, वहाँ पे ऐसी कौन सी रोचक घटना है, कथा है या चमत्कार है जो कि हमें जिसके बारे में पता या जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा ही एक मंदिर है जो कि चमत्कारी और रहस्यमयी भी है। ये है खाटू श्याम जी का मंदिर, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। चलिए जानते हैं। भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन मात्र से ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो भक्तगणों की ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा के अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो उनके दर्शन मात्र से ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जो मनुष्य हर तरफ से कोशिश करके हार चुका है, उसकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा या उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो आप हारे के सहारे हमारे खाटू श्याम बाबा का अगर आप दर्शन करते हैं तो वो सभी का सहारा बनते हैं और सभी की सुनते हैं। खाटू श्याम को महाभारत कालीन योद्धा बर्बरीक के रूप में जाना जाता है, जो भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बर्बरीक से उनका शीश मांगा था। जी हाँ दोस्तों, यही वो कथा है जिससे कि खाटू श्याम बाबा की आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। खाटू श्याम बाबा का जो चमत्कारी मंदिर है, उसके पीछे यही कथा है कि खाटू श्याम बाबा जो है महाभारत कालीन योद्धा बर्बरीक के रूप में जाना जाता है, जो भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बर्बरीक से उनका शीश मांगा था। उन्होंने हंसते हुए शीश दान कर दिया था। तभी से वे शीश के दानी कहलाए और तभी से उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम बाबा ने हंसते हुए अपने शीश का दान कर दिया था, अपने सिर का दान कर दिया था। तभी से वे शीश के दानी कहलाने लगे और तभी से उन्हें खाटू श्याम के नाम से भी पूजा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, यही कथा है खाटू श्याम बाबा की। तो चलिए आगे और भी जानकारी प्राप्त करते हैं और ऐसे 3 जगहों के बारे में जानते हैं जहाँ का हमें दर्शन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में हार चुका हो, उसे बाबा श्याम का सहारा मिल जाता है, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम समस्या से हार चुके हैं, हर तरफ हर कोशिश करके देख चुके हैं और अगर हमें हमारी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, हमें ज़िंदगी में कोई जीत हासिल नहीं हो रही, तब हमें खाटू श्याम बाबा का सहारा मिलता है
अगर हम उन्हें याद करते हैं, उनके मंदिर में उनका दर्शन करने जाते हैं। और साथ ही साथ और भी 3 जगह हैं जहाँ के हमें दर्शन करने चाहिए। खाटू श्याम से जुड़ी कई पवित्र और प्रसिद्ध जगहें हैं, लेकिन इनमें 3 स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन 3 प्रमुख स्थलों के बारे में, जिसके दर्शन के बिना अगर हम खाटू श्याम जी की यात्रा करके लौट जाते हैं तो ये अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएं मंदिर में, तो साथ ही साथ हमें इन 3 महत्वपूर्ण स्थल की भी दर्शन करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ये 3 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। श्याम कुंड। जी हाँ, सर्वप्रथम है श्याम कुंड। मंदिर परिसर में स्थित यह अंडाकार जलाशय बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना शीश समर्पित किया था। कहा जाता है कि इस कुंड का जल कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसका स्रोत पाताल लोक से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, श्याम कुंड है वो जगह, पहली जगह, जो कि हमें खाटू श्याम मंदिर के परिसर में ही मिलेगा। और हम जब मंदिर जाते हैं तो श्याम कुंड के भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। ये मंदिर परिसर में ही स्थित है। यह अंडाकार जलाशय बेहद पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना शीश समर्पित किया था। और ये भी कहा जाता है कि इस कुंड का जल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका स्रोत पाताल लोक से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और बाबा खाटू श्याम की कृपा प्राप्त होती है। तो जब भी हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाए खाटू श्याम बाबा की, तो श्याम कुंड भी, जो कि मंदिर परिसर में ही स्थित है, हमें अवश्य ही दर्शन करने चाहिए। और अगर हम इस कुंड में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति भी होती है। और साथ ही साथ बाबा खाटू श्याम की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो हमें श्याम कुंड का दर्शन जरूर करना चाहिए, साथ ही साथ हमें स्नान भी करना चाहिए। रिंगस। खाटू श्याम यात्रा की शुरुआत रिंगस से होती है, जो मुख्य मंदिर से करीब 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ भक्त निशान की पूजा करते हैं और फिर पद यात्रा करके बाबा को यह निशान अर्पित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी जगह है रिंगस, जो कि खाटू श्याम यात्रा की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है और यह मुख्य मंदिर से करीब 17 किलोमीटर दूर है। यहीं से भक्त निशान की पूजा करते हैं और फिर पद यात्रा करके बाबा को यह निशान अर्पित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो रिंगस में भी आपको वहाँ से अवश्य ही दर्शन करते हुए जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उसके बाद खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर, यही वह स्थान है जहाँ बाबा श्याम के पवित्र शीश की पूजा होती है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर जो है वही मुख्य स्थान है जहाँ पे हम जाते हैं और भगवान खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर बाबा श्याम के पवित्र शीश की पूजा होती है और हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हारे के सहारे जो हमारे बाबा हैं, उनके दर्शन मात्र से ही हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। और अगर आप दिल से, मन से उनसे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो बाबा पूरी भी करते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उन असंख्य लोगों की उम्मीदों का केंद्र है, जो जीवन की कठिन राहों में किसी सहारे की तलाश में होते हैं। जी हाँ दोस्तों,
यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदों का केंद्र भी हम कह सकते हैं। जो कि ऐसे लोग जो जीवन की कठिन राहों में किसी सहारे की तलाश कर रहे हैं, वो बाबा खाटू श्याम के दर्शन अवश्य करें और अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त करें, क्योंकि खाटू श्याम सबके हैं, वो सबका सहारा बनते हैं, हर हारे का सहारा बनते हैं। तो इन 3 जगहों का दर्शन हमें अवश्य ही करना चाहिए, श्याम कुंड, रिंगस और मंदिर खाटू श्याम जी का मंदिर। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से हमें खाटू श्याम जब भी हम यात्रा करते हैं तो इन जगहों का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको खाटू श्याम बाबा का जो भी हिस्ट्री है वो भी आपको बताई गई है। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही आप ये नोट कर लें कि यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल यानी धार्मिक जीवन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के जानकारी भरे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं चलिए एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।